नमस्कार दोस्तों। आज क्या है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स सरगेई लॉवरस ने भारत आए हैं और उसके बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की। क्योंकि अभी भारत अभी जो है रशिया और यूक्रेन के बीच जो क्राइसिस चल रहा है, इस टेंशन के बीच भी उन्होंने भारत का यात्रा किया है ना। उनका मेन मकसद है कि भारत और रसिया के बीच जो बायलिटरल ट्रेड है और एक तरह का मतलब समझे कि भारत और रसिया का आज से नहीं बहुत पहले से ही दोस्ती बहुत गहरी है। तो इसको लेकर उन्होंने इस तरह का बात बोली और बोले। उसके बाद उन्होंने बोले कि यूक्रेन का जो मतलब क्राइसिस चल रहा है ना, उस पे भारत नेगोशिएशन कर सकता है। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री भी बोले कि अगर इस तरह का अगर सिचुएशन होता है तो भारत रसिया एंड यूक्रेन के बीच जो मतलब कि पीस नेगोशिएशन है उसको आ, उसको उसके बीच मतलब मीडिएटर बनने का काम जो है पूरा अच्छा तरह से करेगा, है ना। क्योंकि भारत पूरा उसमें एफर्ट लगाएगा, है ना। इसीलिए भारत के बीच जो है बात करने के लिए आए। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात बोला कि भारत भारत जो है अगर रूस से किसी भी तरह का आर्म्स हो या गुड्स हो, अगर वो परचेज करना चाहता है तो रसिया जो है किसी भी सेक्शन का दरकिनार करते हुए भारत का जो है रूस साथ देगा, है ना। इसीलिए इसी को देखते हुए भारत ने भी बहुत बड़ा साहस दिखाया है। क्योंकि रसिया के ऊपर इतना बड़ा सैंक्शन लगने के बावजूद भी भारत ने रसिया से क्रूड ऑयल परचेज किया, है ना। इसका मतलब यही है कि रसिया और भारत रसिया और भारत एक दूसरे का सबसे बहुत बड़ा और सबसे बहुत घनिष्ठ मित्रता है ना। क्योंकि आज से नहीं, रसिया भी भारत का हर एक समय सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि यूएन में मतलब परमानेंट मेंबर का बात हो तो वहाँ भी रसिया ने भारत का सपोर्ट किया है। और उसके बाद मतलब टेररिस्ट का जो मतलब मुद्दा हो वहाँ भी रसिया ने भारत का साथ दिया है। इसलिए भारत का एक फर्ज बनता है कि अपने दोस्त को एक कठिन परिस्थिति में उसका साथ देना। इसीलिए भारत जो है किसी भी सेंक्शन का परवाह नहीं करते हुए भी रसिया से ट्रेड बहाल करने का बात किया है। यहाँ तक कि क्रूड ऑयल परचेज भी किया है। और किसी भी तरह का जो है मतलब ट्रेड जो है बायलेटरल ट्रेड इसके भी बारे में बात करेगा, है ना। और बात करेगा ही नहीं, इसको भी इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्री बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए रसिया पे। क्योंकि उनका सीधा एक सोच है कि रसिया पे अगर सैंक्शन लगा देंगे तो रसिया का जो प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस वार को अगर अगर वेस्टर्न कंट्री चाहेंगे तो ख़त्म भी हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा इसका मेन मुद्दा था नाटो ज्वाइन करना, है ना। यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन करने के नाम पे ही मतलब नाटो के मेंबर में जाना चाहता था। इसलिए रशिया ने इसको ये 2022 में ही नहीं, इसको 8 साल से मना कर रहा है कि आप जो है नाटो ज्वाइन नहीं करो, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं करो। लेकिन फिर भी जो है यूक्रेन नहीं माना और लास्ट में आकर जो है रशिया इस पे मतलब इन्वेंशन कर दिया है। तो बात करते हैं कि यूएस का। यूएस एक समझे कि बहुत बड़ा व्यापारी है। वो समझता है कि मेरा ही मतलब कि एक समझे मेरा ही वर्ल्ड पावर पूरे विश्व में चले। इसीलिए यूएस एक व्यापारी के तौर पे सभी देशों को आर्म्स बेचता है ना। और वो व्यापार करने के नाम पे ही किसी के साथ मतलब रिलेशन भी रखता है। यहाँ तक कि
अभी फिलहाल उसने बांग्लादेश में आया था, बांग्लादेश, जबकि बांग्लादेश को किसी से भी टेंशन नहीं है। और यहाँ तक कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा और समझिए कि मित्र भी कह सकते हैं इस तरह का, क्योंकि 1971 में हम लोग ही उसको आज़ाद कराए थे बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा नेबर कंट्री इंडिया है, तो इंडिया से उसको टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बांग्लादेश के पास आया और अपना आर्म्स बेचने के लिए उसको प्रेरित किया। तो बात करेंगे कि ये जो क्राइसिस चल रहा है रसिया का, इसमें रसिया और यूक्रेन का, तो इसमें सिर्फ रसिया एंड यूक्रेन का ही सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा पूरे विश्व का है और वहाँ के जनता का भी है, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ की जनता भी बहुत ज़्यादा मतलब कि माइग्रेट हो गई है ना, पास के कंट्री मतलब नेबर कंट्री में जो यूक्रेन का है, और उसके साथ साथ पूरे विश्व में भी इसका प्रभाव पड़ा है। बात करेंगे कि जो मतलब लेबनान कंट्री है, जो गल्फ़ कंट्री मतलब गल्फ़ कंट्री में लेबनान, वहाँ पे भी फूड क्राइसिस आ गया है। उसके बाद अभी अपना जो श्रीलंका पड़ोसी है, वहाँ से भी रिफ्यूजी जो भारत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको देखते हुए वहाँ से रिफ्यूजी जो है भारत में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि सिर्फ इसका जो है प्रभाव, जो युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव सिर्फ रसिया एंड यूक्रेन पर नहीं है, ये पूरे विश्व पे है। इसीलिए भारत जो है हर संभव, जबकि यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में रसिया के खिलाफ जो है मतलब रेजोल्यूशन लाया गया, तो उस समय भी भारत ने रसिया के खिलाफ भी नहीं गया, न उसके पक्ष में भी गया। मेन कारण भारत का ये है कि देखिए, झगड़ा हो या लड़ाई हो, कुछ भी हो, है ना, उसको जो है आप झगड़ा करके या लड़ाई करके आप जो है नहीं जीत सकते। उसका सिर्फ एक ही समाधान है कि आप दोनों एक टेबल पर बैठिए, बातचीत करिए, बातचीत से निपटारा होता है। इसलिए भारत जो है उस रेजोल्यूशन का एब्सटेन किया है ना। तो इसीलिए रसिया भी इसका जो है मतलब स्वागत किया है। वो बोला है कि भारत का जो है जियोपॉलिटिकल रणनीति बहुत अच्छा है, पूरे मतलब देश, पूरे विश्व के देश से सबसे अच्छा अगर किसी का मतलब किसी का जियोपॉलिटिकल लीडर है या मतलब कि एक प्रभुत्व है, तो वो है भारत। भारत का सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा लीडरशिप है ना। भारत पूरे विश्व को लेकर चल रहा है, न कि सिर्फ अपना ही सोचता है। इसलिए रसिया भी भारत का तारीफ किया है। तो यही है आज का मुद्दा। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।